देखिए पत्रकार जी, ओम प्रकाश राजभर जी शुद्ध रूप से वो पैसे के दीवाने हैं, न लैला के दीवाने हैं न लैली के दीवाने हैं। वो शुद्ध रूप से अर्थ का दीवाना है और अर्थ के दीवाना व्यक्ति हमेशा समाज में अनर्थ करता है, क्योंकि वो अर्थ का दीवाना है, इसलिए हमेशा वो अनर्थ करेगा। समाज हित उनके दृष्टि में नहीं है। समाज हित यदि उनकी दृष्टि में होता तो जो 17 जातियों को अनुसूचित जाति में या अन्यान्य सेवा देने की बात वो करते हैं, वही सिद्धांत बीजेपी का भी है। लेकिन उनको तो अपने परिवार का विकास चाहिए, उनको तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि चाहिए, उनको समाज से और कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात यह कि आप जानते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भी डूबते हैं और दूसरे को भी लेके डूब जाते हैं। मतलब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी हाँ, लेके जाएंगे। तो किसको लेकर डूब रहे हैं वो? अब पूरे समाज को, पूरे समाज को जो है कलंकित करने का वो व्यक्ति काम कर रहा है। लेकिन समाज समझ चुका है, उसको भ्रम है, समाज समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता के जीवन में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये सब ऐसे नेता हैं कि अपने छोड़ करके दूसरों के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप तो जानते हैं कि हमेशा तक जानते होंगे, ठीक वही जो अखिलेश की संस्कृति है, ठीक ओम प्रकाश जी की संस्कृति है। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनका चाचा जो है फला अध्यक्ष, वही चीज़ ओम प्रकाश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बेटा महासचिव, पता चला कि उनकी पत्नी जो है कोषाध्यक्ष, यही स्थिति है। मतलब आप कहना चाहते हैं पारिवारिक पार्टी है? पारिवारिक को कहते हैं। हमारा परिवार में भी केवल एक परिवार में भी थोड़ा व्यापक चिंतन होता है। अच्छा, वो भी नहीं है, वो केवल तो हम, हमारा पत्नी, हमारी बेटा, हमारी बीवी, बस यही। तो देखा जाए तो ज़्यादातर राजनीतिक जो परिवार में ही है, कांग्रेस भी वैसे ही है। और आप देखें अगर कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटों को बनाया है, कुछ ऐसे हैं जो उत्तराधिकारी हैं, तो परिवार का चलन चल गया है क्या? देखिए आपको बताते हैं, यह भी परंपरा, यह भी कल्चर तो है, लेकिन परंपरा में नहीं है। अब यही एक पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ब्राह्मण भी हो सकता है और एक हरिजन भी भाई मेरा भी हो सकता है। मुसलमान नहीं हो सकता? मुसलमान भी हो सकता है। शाहनवाज हुसैन उपाध्यक्ष कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन होगा? बोलिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। तो मुसलमान शब्द मत कहिए। जो भी राष्ट्रभक्त है, हिंदुस्तानी अपने को कहता है, राष्ट्रभक्त मुसलमान, राष्ट्रभक्त मुसलमान जो भी है वो हमारा प्यारा है, हमारा भाई है, और उससे जो भी भगवान चाहेगा उसको हृदय लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। हम राष्ट्रपति बना दिए, भारत का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, उसको यदि हम बना सकते हैं तो कलाम जैसे राष्ट्रभक्त को राष्ट्रपति बनाते हैं। और जो है जैसे और कौन है जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनको जेल में भी सड़ते हैं। मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को जेल में भी सड़ाते हैं। अतीक अहमद जैसे लोगों को सबक सिखाते हैं। ऐसा नहीं, दोनों। सर आप योगी आदित्यनाथ जी इतनी सामग्री बांट रहे हैं, लगातार दौरा उनके मंत्री कर रहे हैं, आप लोग जन जन तक जाके कोशिश कर रहे हैं कि राहत सामग्री मिले, बावजूद उसका अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, समय बता देगा, जनता सिखा देगी। जब लाशें तैर रही थी उस वक्त कहाँ थे ये योगी? देखिए पत्रकार जी, अखिलेश यादव अकिललेस है। क्या है? अकललेस। अखिलेश नहीं है वो, अक्ललेस है वो। अच्छा, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, इंग्लिश मान लीजिए। हाँ। क्योंकि विदेशी संस्कृति भी वही है। हाँ। भाई जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो कभी समाज का और आपका नहीं हो सकता। संस्कार नहीं, संस्कार नहीं है। नहीं तो जिसका पिता भी जीवित हो, जिसने पार्टी को सींचा हो, बढ़ाया हो, और उस पिता को जो है हटा करके अपने ही गद्दी पर बैठ रहना, ये तो औरंगजेबी संस्कृति है। और शुद्ध रूप से मैं तो कह सकता हूँ कि अखिलेश जी औरंगजेब के जरूर, उनके संस्कार में औरंगजेब का संस्कार है, तभी ऐसा किया। वो तो कहते हैं हमसे बड़ा कोई हिंदू ही नहीं है, मेरे पिताजी शुरू से बजरंगबली की पूजा करते चले आ रहे हैं, मैं पूजा करता चला आ रहा हूँ। ऐसा है ना, यदि है तो दोनों में से एक झूठ है। यदि वास्तव में भीतर से वो हिंदू है तो मुसलमानों को जो है खुश करने वाला टोपी पहनने वाला वो झूठा है। यदि वो सत्य है और जो है केवल वो करना है, तो मुहम्मदाबाद का और आपके क्या कहते हैं सर, मऊ का घटना आप याद करिए सर। मोहम्मदाबाद की जो आप मुसलमानों को खुश करने की बात कर रहे हैं, तो आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी कहते हैं, मुसलमानों की तारीफ करते देखते हैं, और कहते हैं कि भारत की कल्पना नहीं की जाती कि मुसलमानों के बगैर। ऐसा है, किसकी बात मानी जाए? वो बात नहीं कर रहे हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी के चिंतन के पीछे राष्ट्र है, केवल राष्ट्र है।
तो राष्ट्र के लिए जो भी व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक यदि कर्मचारी भी है तो हमारा है। चाहे वो मुसलमान भी है। मुसलमान हो, मुसलमान क्या कोई इंसान है, मुसलमान भाई हो, ईसाई भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, उसमें कोई भेद नहीं है। मैं तो आपको एक उदाहरण दिया, यदि डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रभक्त को राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य किसी पार्टी को प्राप्त हुआ तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, दूसरे किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यदि हुआ भी तो पिट्ठू के रूप में बने थे लोग, जो भी बने थे लोग, लेकिन एक राष्ट्रभक्त को किसी ने बनाया, किसने बनाया? डॉक्टर कलाम को बनाया, भाजपा ने बनाया। ठीक है।